की इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित एकता मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई पाठक जी, गहलोला जी, मुतुला जी, आनंद सिंह जी, पंकज कुमार खानपा जी और रामचंद्र चमोला जी सहित सभी संगठित साथियों का सादर अभिवादन करते हुए मैं जो आज की मीटिंग का एजेंडा है सीधे उसी पर आना चाहूँगा। सरकार द्वारा हड़ताल पर आगामी 6 माह के लिए जो रोक लगाई गई है, तो इस विषय को लेकर ही आज की ये वर्चुअल मीटिंग आहूत की गई थी। दरअसल जैसे ही आदेश निकला तो हम यही सोच रहे थे कि सब लोगों की इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन कहीं कोई सब वही जैसे पिछली बार शिक्षा विभाग में हुआ, जब उन्होंने कार्मिक संगठनों को के प्रतिनिधियों को मीडिया में बयान देने पर रोक लगाई थी, उस पर कहीं से कहीं तक कोई प्रतिक्रिया, सब साइलेंट थे। वैसे ही आज भी देखने को मिला। तो एक तरफ से जितने कार्मिक संगठनों में ये हड़ताल पर रोक लगाए जाने संबंधी जो आदेश है उसको लेकर जो एक खामोशी है, उसको लेकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर कार्मिक संगठन अपने वजूद के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कितने सजग हैं और कितने प्रबल ढंग से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आतुर हैं। हमें तो ये आदेश, चाहे पिछली बार शिक्षा विभाग में जो आदेश निकला था और उसके बाद जो आज ये आदेश निकला है, ये तो हमारा जो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच है उसका मूल उद्देश्य ही ये है कि ये हड़तालों के विकास में बाधक, हड़तालों के प्रति जवाबदेही तय करना हमारा मूल एक सूत्री मुद्दा है कि विकास में बाधक, हड़तालों के प्रति जवाबदेही तय। इसी को लेकर हमने न्याय के प्रतीक चितई स्थित गुरुजी के मंदिर से रामपुर चौराहा स्थित शहीद स्थल तक गंगोत्री के जल कलश के साथ एकता यात्रा निकाली थी। सभी जनपदों में एकता यात्रा होते हुए वहाँ पर शहीद स्थल तक गई थी और लगातार इधर जनवरी 2016 में जब इस कार्मिक एकता मंच का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार हम सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मुद्दे को लेकर अपना पूरी गतिविधियाँ हमारी जारी हैं कि हड़तालों के प्रति जवाबदेही। और जब आज मैं आदेश को पढ़ रहा था तो चारधाम यात्रा और मानसून सत्र के हवाला देते हुए जो आगामी 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई है, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि जो शासन में जो सरकार के जो सलाहकार हैं, जो ऐसी सलाह देते हैं, जो ऐसे आदेश पूरा करने के लिए सलाह देते हैं, उनको लेकर उनके दृष्टि और दिशा और दृष्टि को देख के बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो सीधे अगर इसमें बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच का जन्म ही शहीदों के सपने को साकार करने के लिए हुआ है और हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर एकता मंच मुखर है। अब जब ये आदेश निकला है तो इसमें हमारी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि हम तो कहते हैं हड़ताली प्रदेश का तमगा इस राज्य से हटना चाहिए। और जब 6 माह के लिए रोक दी है तो 6 माह क्या, ये हड़ताल की स्थिति नौबत ही नहीं आनी चाहिए कभी भी। 6 माह के क्या, कभी भी पूरे साल भर के लिए, साल भर के लिए ऐसी व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि हड़तालों की स्थिति पर की नौबत ही ना आए और हड़ताल की स्थिति कहीं उत्पन्न ही ना हो। ऐसे सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए। तो जब 6 माह के लिए रोक लगाई गई है तो इसमें हमारी पहली प्रतिक्रिया यही है कि जैसे एक बच्चा अगर रो रहा है, अगर आप कहें उसको आदेश दें
कि आप रोना बंद करो, तो आपके रोना बंद करो का आदेश देने से उसका रोना बंद नहीं होगा। आपको जानना होगा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, उसके कारणों को जानना पड़ेगा। और ये अगर ये आप जाने कि वो भूख की वजह से रो रहा है, तो जब तक आप उसको दूध नहीं पिलाओगे तब तक उसका रोना बदस्तूर जारी रहेगा। चाहे आप उसको आदेश दें या मारें या कूटें, लेकिन बच्चा को जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी तब तक रोना नहीं। ऐसे ही हमारे देश के स्वतंत्रता आज़ादी के इतिहास को उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। जब अन्याय की क्लाइमैक्स हो गया, एक इंतहा हो गई अन्याय की, शोषण की, जातियों की, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपने प्राणों की आहुति। जहाँ पर अन्याय और जुल्म की इंतहा हो जाती है, तो वहाँ पर किसी के आदेश करने से, हड़तालों पर रोक लगाने से, जैसे आदेश करने से अगर हड़तालों पर रोक लग जाती है, तो ये सभी लोग ऐसा करते हैं। पूरे देश के हर राज्य में, हर केंद्र में सरकार भी सब एक दो लाइन का ये ऐसा आदेश कर देते कि हड़तालों पर रोक लगाई जाती है। क्या इससे हड़तालों पर रोक लग जाएगी? क्या? कभी नहीं। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। जहाँ पर भी अन्याय और जहाँ होगी वहाँ पर आवाज़ उठेगी ही उठेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ जाए। ये इतिहास से हमसे हम सब लोग पढ़। हम लोगों ने हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर जब अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी के साथ बैठक हुई थी, तो उस बैठक में भी हड़ताल के कारणों की समीक्षा हुई। हमने कहा था कि हड़ताल के 3 प्रमुख कारण हैं: संवाद शून्यता, वादा खिलाफी और तानाशाही। तो ये स्थिति, इन कारणों के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो बहरहाल हड़ताल के कारणों की समीक्षा तो हुई, लेकिन जवाबदेही के सवाल पर सब चुप है। मैं तो कहा हमारा इस पूरे मामले में यही कहना है कि इस राज्य में अगर ये जो आदेश निकला है, यही आदेश में अगर ये लैंग्वेज होती कि अगर किसी कार्मिक संगठनों, किसी विभाग के कार्मिक संगठनों के स्तर से अगर कोई हड़ताल होती है, तो हड़ताल के लिए जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। उनके कारण जब ये हड़ताल जैसे अपनी आंदोलनों की नौबत आती है, तो कार्मिक संगठनों पर ही कैसे आप एक्शन लेंगे? कार्मिक संगठन उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, ये हम इस पॉइंट पर मेन रूप से फोकस करना चाहेंगे। इस आज ये आदेश जारी हुआ है, तो इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत शॉर्ट में इतना भी कहना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जब हड़ताल हुई थी, उसमें जनहित याचिकाएं लगी थी, तो 29 अगस्त 2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया। उसमें उस आदेश में हड़तालों को रोकने की दिशा में राज्य सरकार को तमाम निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन निर्देशों में से एक निर्देश यह भी था कि सारे विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए। शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए और शिकायत निवारण समिति की हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए और उन बैठकों में कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिपालन में कार्मिक विभाग द्वारा 13 दिसंबर 2018 को एक आदेश जारी किया सारे विभागाध्यक्षों को, और कि आप ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन करें। परिपालन में तदनुसार समिति का, शिकायत निवारण समिति का गठन करें और माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशों का परिपालन करें। उस आदेश की प्रति शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को ये कहते हुए भेजी कि आपके आदेश का परिपालन कर दिया गया है। लेकिन ये एक बड़े आश्चर्य का विषय रहा कि 2018 से आज तक उस आदेश का परिपालन, धरातलीय परिपालन नहीं हुआ।
कागजों में तो शासन ने न्यायालय को बता दिया कि आपके आदेश का परिपालन में हमने सारे विभागों को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन धरातल पर उसका परिपालन आज तक नहीं हुआ। जबकि शासन द्वारा हम लोग धार्मिक एकता मंत्री द्वारा ही जब 15 अक्टूबर को पिछली बार जब अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी एक रिमाइंडर जारी हुआ था कि इस आदेश का शासन देश के रिमाइंडर के रूप में 3-4 रिमाइंडर जारी हो चुके हैं कि उस आदेश का परिपालन करने के लिए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। तो आज की मीटिंग के जरिए हम इस बात को कहना चाहेंगे, जो ये हड़तालों पर रोक लगाई गई है इसकी निंदा करते हुए हम इतना कहना चाहेंगे, सरकार और का ध्यान भी आकर्षित करना चाहेंगे और माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहेंगे, और कि माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन कागजों में तो हुआ है लेकिन धरातल में परिपालन नहीं हुआ है। अगर माननीय न्यायालय के उस आदेश का परिपालन अगर धरातल में हो गया होता तो ये हड़तालों की नौबत ही नहीं आती, ये हमारा दावा है। न्यायालय का इतना अच्छा आदेश था। तो खैर, इसी आदेश के क्रम में मैं आप सब लोगों के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा, जब पिछली बार 13 मई को शिक्षा विभाग महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा की ओर से एक आदेश जारी हुआ था कि कोई भी कार्मिक संगठन प्रेस को कोई बयान न दे, इससे विभागीय छवि धूमिल होगी। तो उसमें हमने पिछली बार जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, हमने उस आदेश की कड़ी निंदा करी थी और उस आदेश के होली जलाने का भी हमने घोषणा की थी। लेकिन बाद में उसमें विचार विमर्श होने के बाद हमने कहा अभी इसका पूरा और मैटर इसमें डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके तहत ही हमने गठन नहीं हुआ। अब जब शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ है, आपने प्रेस में हम अपनी आवाज़ में अपना बयान नहीं दे सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हड़ताल हम कर नहीं सकते हैं, तो अपनी आवाज़ को, और उन्होंने कहा था कि उचित फोरम में आप अपनी बात रखें। तो वो उचित फोरम कहाँ है और कैसे है, कैसे मिलेगा हमको? तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है और आश्चर्य है, और यही इन लोगों के लिए माइनस पॉइंट है। तो आज हमने उसके जो ये सूचना आ गया लोक सूचना अधिकारी के स्तर से जो ये आया था, उसके खिलाफ मैंने अपीलीय अधिकारी हैं श्री रामकृष्ण उनियाल, अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा को ये अपील दी है। हमने कहा कि जब शासन का जो 13, 12, 18 को जो आदेश आया होगा वो आपको मिला होगा, आपके हर विभागाध्यक्ष को था, आपको भी मिला होगा, रिसीट मार्क हुआ होगा, रिसीट हुआ होगा, संबंधित पटल में गया होगा, संबंधित पटल द्वारा अग्रिम कार्यवाही को पुटअप किया होगा। तो जो कुछ भी हुआ, खाली ये सूचना पटल पर धारित नहीं है ये कहना काफ़ी नहीं है। आखिर उसमें हुआ क्या, ये इसके लिए अपील कर रखी है। इसका अपील भी आएगी और कार्मिक विभाग से भी RTI के जरिए सूचना मांग रखी है, क्योंकि अनुश्रवण अधिकारी कार्मिक विभाग है, जो ये न्यायालय के इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। तो हमने उनसे भी सूचना मांग रखी है कि कितने विभाग ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ है। अभी आपने कहा है LT संवर्ग, बेसिक से LT संवर्ग में जो टीचर से गए हैं उनके चयन सम्मान का मामला है। हड़तालों पर रोक है, आप कहीं पर कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो, कोई बात नहीं कर सकते हो। फोरम करने के लिए आप बैठकों के लिए आप बोलते हैं तो आपको बैठक में के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, आप कैसे बात करेंगे? तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब आपने वादा खिलाफी करी, आपकी ये LT बेसिक से LT संवर्ग वाले कार्मिकों के संबंध में जब अपर मुख्य सचिव महोदया राधापुरी जी से बात हुई थी, तो उसी कार्यरूप में उन्होंने शिक्षा सचिव को स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि इस संबंध में इस मामले में के समाधान हेतु कार्मिक एकता मंत्री के साथ शीघ्र बैठक करें। लेकिन वो आज तक वो कार्यरूप में ही कागजों में धूल फांक दिया। तो आप जो वादे करते हैं, वादा ये संवाद शून्यता की स्थिति तो ये हो गई, वादा खिलाफी का एग्जाम्पल हमारे पास ये है, और तानाशाही ये है कि आप अपनी आवाज़ को हम कहीं न बोल भी सकते हैं, न हड़ताल कर सकते हैं, रोक लगा रखे हैं। तो ये तानाशाही जो आज का ये शैलेश गोली जी के स्तर से जो आदेश जारी हुआ है, और ये इसको हम सरासर तानाशाही की संज्ञा देते हैं और इसकी बड़ी निंदा करते हैं। और हमारा अपना सजेशन ये है कि हम तो चाहते हैं कि हड़तालें न हो, इसमें हमारा पूरा ध्यान केंद्रित ये है
कि कैसे हड़तालों की स्थिति पर पूर्ण विराम लगाया जाए, इस दिशा में हमें एक रचनात्मक, हम कार्मिक एकता मंच की एक रचनात्मक पहल रही। हम कोई कहे मान्यता वाली बात कहे, कुछ कहे, कोई ये एक विचार मंच है। कार्मिक एकता मंच शहीदों के सपने को साकार करने के लिए एक विचार मंच के रूप में स्थापित है और हड़तालों के विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर मुखर है। और हम चाहते हैं जब आपने हड़तालों को ऊपर रोक लगा देने से हड़तालों पर विराम नहीं लगेगा, ये दो शब्द में हम कहना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर हड़तालों की स्थिति पर आपको पूर्ण विराम लगाना है तो आप माननीय न्यायालय के इस आदेश का ही परिपालन करवा दें। जब माननीय आदेश उच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दे रखी है, उस गाइडलाइन का आप धरातली परिपालन नहीं करा पा रहे हैं, सरकार अपने ही शासन के एक आदेश का परिपालन नहीं करा पा रही है, तो आज 4 साल हो गए हैं, 18 से आज तक इतना टाइम हो गया, 5 साल हो गए हैं, तो इस आदेश का परिपालन नहीं हो रहा, तो आप क्या कराएंगे? आप क्या ये रोक वाला जो आपने कहा हड़ताल पर रोक लगाने वाला आदेश क्या परिपालन हो पाएगा क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। और रही बात कार्मिक संगठनों की, कार्मिक संगठनों की स्थिति तो से सब वाकिफ है। जब अगर कार्मिक संगठनों में अपने अस्तित्व के लिए कोई जागरूकता ही नहीं है, तमाम जो भी धरातली स्थिति जो भी दिखने में आ रही है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जब हमारा वजूद होगा तभी हमारी सुनवाई होगी, तभी समाधान होगा। जब हम